हेलो गाइस, फिर से आज आपको नई अपक्रिया लेकर आ गए हैं। क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। पिछले वीडियो में आपको स्मिथ अपक्रिया बताई थी ना, इस बार क्लेजन स्मिथ अपक्रिया है। उस वाली अपक्रिया से अलग है, तो एक ही साथ मत लेकर चलिएगा, ये अलग है वो अलग है। दूसरी बात, किसी ने अभी केमिस्ट्री अगर छुई भी नहीं है तो अभी ये आपको अपक्रिया समझ में आएगी, क्योंकि एक एक चीज़ बता के चलेंगे। भले ही वीडियो लंबी बने, 4 मिनट ना बन के 8 मिनट की बने, लेकिन इसमें जो आपको जो जो चीज़ बताएंगे एकदम सटीक समझ में आने वाली है, एकदम परफेक्ट। देखते हैं इस अपक्रिया, पहले आपको पढ़ के बता देते हैं। इस अपक्रिया में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एक एरोमेटिक कीटोन, एक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे या एक एरोमेटिक कीटोन ले लेंगे, तथा एक एलिफैटिक एल्डिहाइड या एक एलिफैटिक कीटोन की संघनन अपक्रिया कराते हैं। संघनन अपक्रिया का मतलब तनु क्षार की उपस्थिति में, जिससे हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। तो हमने आपको लिख के बता रहे हैं आपको कैसे करना है। इस अपक्रिया में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एक एरोमेटिक कीटोन। अब ये एरोमेटिक क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, कीटोन क्या होता है, मतलब है वही चीज़। क्या करना, देखिए बेंजीन रिंग आपने पढ़ाई होगा, है ना। बेंजीन आपने कहीं तो देखी होगी, ऐसे बनी होती है बेंजीन रिंग, C6H6, इसी को बेंजीन कहते हैं, C6H6। अगर इसमें से एक H हटा दें तो C6H5 बन जाएगा। तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया। मतलब एरोमेटिक में एर लग रहा है, मतलब एर मतलब क्या, एरिल। एरिल का मतलब ही बेंजीन होता है। मतलब जहाँ एरोमेटिक आ जाए वहाँ पे मतलब समझ लीजिएगा आप कि बेंजीन रिंग आ रही है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। बेंजीन रिंग आ रही है। अब देखिए C6H6 बेंजीन रिंग होती है, लेकिन यहाँ C6H5 है, तो मतलब एक H गायब है, तो एक H की जगह पे क्या चीज़ आ रही है, CHO। मतलब यहाँ पे एक H की जगह पे यहाँ पे CHO लग जाता है। मतलब ये जो एक H है उसकी जगह पर ये चीज़ लग जाती है। मान लीजिए ये पूरा H था एक, तो इसकी जगह पर ये लगे तो C6H6 ही तो बनना है, मतलब बेंजीन वाला ही बनना ही है। लेकिन उस बेंजीन वाले को हम एरोमेटिक बेंजीन वाले कहेंगे, ना कि बेंजीन वाले। क्योंकि केवल बेंजीन होता तो C6H6 बोलते, लेकिन यहाँ पे बेंजीन केवल नहीं, उसके साथ एक CHO समूह लग रहा है, और CHO समूह को ही हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं। तो ये बोला क्या, CHO समूह है क्या, एल्डिहाइड समूह होता है। तो भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड ये हो जाता है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। सही से लिखा जाए तो C6H5CHO को ही हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। ऐसे एरोमेटिक कीटोन की बात कर लें तो C6H5 हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या, C6H5, और बेंजीन का मतलब क्या, C6H6। C6H5 एरोमेटिक, और जब बेंजीन बोलेंगे तो C6H6 होगा। तो एक H की जगह पर ये समूह आ जाता है, कीटोन समूह। मतलब एक यहाँ पे इधर समूह लगा होगा, एक इधर समूह लगा होगा, बीच में CO लगा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए C6H5, एक यहाँ पे मतलब इसके आगे क्या ये लग जाएगा, ये पूरा हमने आपको बता दिया। और इसके यहाँ पे क्या है, इसके सिंगल बॉन्ड लगा के कोई भी आप एल्किल समूह लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए, चाहे C2H5 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C6H5CO CH3, C6H5CO C2H5, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कीटोन है। समझ में आ गई बात। तो वही बोला है कि इस अपक्रिया में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एक एरोमेटिक कीटोन तथा एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या एक एलिफैटिक कीटोन। अब एलिफैटिक क्या, देखो एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, एल्डिहाइड तो बता दिया। ऐसे एलिफैटिक कीटोन क्या, R, और ये कीटोन समूह। अब R का मतलब क्या होता है, देखिए R यहाँ जो L लगा है, L का मतलब होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह। तो R यहाँ पे क्या लगा, देखिए R, एल्किल समूह का मतलब क्या, R होता है। मतलब L मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब R, और R में क्या चीज़ आती है, CH3 आ जाता है, C2H5 आ जाता है, C3H7 आ जाता है, C6H5 आ जाता है। मतलब क्या पूरा एकदम अच्छे से बॉन्ड क्लियर नहीं होते हैं। देखिए CH4 अगर लिखते तो मेथेन बन जाता, तो वो अच्छे से, आपको पता है कार्बन श्रृंखला में 4 संयोजकता होती है, तो पूरी संयोजकता कंप्लीट कर रहा है मेथेन CH4, लेकिन CH3 पूरी संयोजकता कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको एल्किल समूह कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, कार्बन और हाइड्रोजन केवल, जो हाइड्रोकार्बन पूरा अपनी संयोजकता कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो एल्किल समूह में आ जाते हैं। तो CH3 हो गया, ऐसे C2H5 हो गया। अगर मान लीजिए C3H6 होता तो आपको बन जाता, है ना, सॉरी C2H6 होता, H5 की जगह H6 होता, CH3 की जगह H4 होता, तो आपको क्या बढ़िया एकदम अच्छे से
हाइड्रोकार्बन वो बन जाता। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन ये एल्किल समूह है, ठीक है। तो एल्किल समूह में CH3 आ जाता है, मतलब एक H कम करके लिया जाता है। लेकिन CH4 अच्छे से बनता है मेथेन, उसमें से एक H कम कर दिया CH3 ये। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है यहाँ पे मेथेन और यहाँ पे मेथिल में क्या अंतर होता है। ये मेथिल होता है, ये मेथेन होता है, ठीक है। यही अंतर होता है कि मेथेन में एक H ज़्यादा होता है, मतलब सही से बॉन्ड लगे होते हैं, चारों संयोजकता पूरी होती है। लेकिन मेथिल में एक मतलब चारों संयोजकता पूरी नहीं होती है, एक H गायब होता है। तो ये एक एल्किल समूह ले लेंगे, तो भाई एल्किल समूह के साथ अगर कोई समूह जुड़ रहा है तो वो एलिफैटिक हो जाएगा। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या, एक एल्किल समूह साथ में क्या एल्डिहाइड जुड़ रहा है। एलिफैटिक कीटोन का मतलब क्या, एक एल्किल समूह साथ में कीटोन जुड़ रहा है। जैसे देखिए इसको अच्छे देखा जाए तो RC और ऊपर देखो ये जो पूरा है इतना, तो R इसके आगे ये पूरा बॉन्ड लग जाएगा, CO, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, आगे R लग जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, R की जगह CH3 लिख सकते हैं, COO, अब फिर R की जगह CH3 लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, R की जगह CH3 लिख सकते हैं, ये तो रहेगा ही, और फिर R की जगह पे दूसरा एल्किल समूह लिख सकते हैं, जैसे कि क्या C2H5, ये भी तो एक एल्किल समूह है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे C6H5 लिख सकते हैं, ये तो बनेगा ही, और आगे CH3 ले सकते हैं। मतलब कोई भी एल्किल समूह आगे पीछे ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जैसा लिया जाए। इतनी पसंद में आ गई। अब क्या है यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एक एरोमेटिक कीटोन, आपको बता दिया क्या होता है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड या एक एलिफैटिक कीटोन की संघनन अभिक्रिया कराता है। संघनन अभिक्रिया का मतलब क्या है, ये H2O यहाँ पे निकल जाता है, और किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में। अब तनु क्षार क्या होता है, तनु मतलब क्या, डाइल्यूट जिसमें पानी ज़्यादा होता है, और जो क्षार होता है, क्षार का मतलब क्या, KOH NaOH, जो थोड़ा स्वाद में कड़वा होता है, क्षार है ना। तो आपने क्षार और अम्ल के बारे में पता होगा आपको। तो जो तनु क्षार होता है मतलब जिसमें क्या पानी ज़्यादा होता है और क्षार कम मिला होता है, उसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अब क्षार की जगह पे आप चाहे तनु क्षार लिख दीजिए यहाँ पे, ऐसे चाहे तनु क्षार की, क्षार को आपको पता ही होगा क्षार कौन कौन से होते हैं, NaOH होता है, KOH होता है। अगर आपको नहीं याद है क्षार तो आप केवल तनु क्षार लिख देंगे तभी सही रहेगा। उपस्थिति में क्या क्रिया कराएंगे, तो जिससे हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। अब असंतृप्त यौगिक क्या होता है, देखिए असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है, असंतृप्त यौगिक हो या फिर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो, बात एक ही है। देखिए जिनमें द्वि या त्रिबंध जुड़े होते हैं वो हमारे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जिनमें क्या डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त यौगिक में आ जाते हैं। जैसे CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए यहाँ पे कार्बन की कितने संयोजकता, 4 होती है, एक H तो जुड़ गया, बचे कितने 3, तो 1 2 3 ये 3 H जुड़ गए। इधर भी देखिए एक H है, बचे कितने 3, तो 1 2 3 मतलब संयोजकता पूरी हो रही है, मतलब कार्बन समूह की संयोजकता पूरी हो रही है। बट क्या इसमें बॉन्ड अलग अलग जुड़ गए, क्या हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गए 3 बॉन्ड, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमारा क्या है असंतृप्त यौगिक, क्योंकि देखिए 2 H हो गए, बचे कितने 2, क्योंकि 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 4 यहाँ पूरी हो गई। देखिए यहाँ पे 2 और 1 2 4 यहाँ पूरी हो गई। मतलब क्या सीधी बात कही जाए कि कार्बन अपनी संयोजकता तो पूरी कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे एल्किल समूह का नहीं नाम लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर लेता है। बट क्या है यहाँ पे बॉन्ड जोड़ दिया जाता है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पे असंतृप्त यौगिक कह देते हैं या फिर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कह देते हैं। अब संतृप्त का क्या मतलब होता है, इसमें कोई मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है, मतलब क्या एकल बंध जुड़ा होता है, या फिर कह सकते हैं क्या ऐसे CH4, ये हमारा क्या है संतृप्त है, इसमें क्या केवल एकल बंध जुड़ा होता है, केवल एक बंध जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे एक बंध है, 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है। तो यहीं पे हमको क्या प्राप्त होता है, बोला क्या हमको कि असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है। मतलब क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हमको असंतृप्त यौगिक मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देख ठीक है, अब आपको सीधे अपक्रिया पे ले चलते हैं। एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे आप चाहे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, यहाँ एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ क्या ले सकते हैं, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लीजिए। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, उसके साथ में एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लो, चाहे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, उसके साथ चाहे एक एलिफैटिक कीटोन ले लो, चाहे एक एरोमेटिक कीटोन ले लो, मतलब कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का एक एलिफैटिक एल्डिहाइड से ही हो सकता है अपक्रिया, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का किससे हो सकता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड से भी हो सकता है, एलिफैटिक कीटोन से भी हो सकता है। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का एरोमेटिक कीटोन से भी हो सकता है,
एरोमेटिक एल्डिहाइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी हो सकता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड से, और एरोमेटिक एल्डिहाइड का एलिफेटिक कीटोन से भी हो सकता है। मतलब एक का तीनों से हो सकता है। अब चाहे इसको ले लीजिए तो इसका भी इन तीनों से हो जाएगा, इसका ले लीजिए तो इसको भी इन तीनों से हो जाएगा। मतलब आपको अच्छे से बता देंगे कि कैसे किसके साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। बस आपको इतना समझ लेना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका इन्हीं दोनों के साथ हो सकता है, या फिर इसका केवल इसके साथ हो सकता है, या फिर इसका केवल इसके साथ हो सकता है। मतलब एक अगर ले रहे हैं तो तीनों के साथ हो सकता है, ये आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या C6H5CHO आपको भी बताया था। C6H5CHO क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। तो हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। इसका नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। आपको नाम याद करना पड़ेगा बस। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड नाम होता है इसका। जबकि देखिए H2 लगा है और CH लगा है, तो एक H ये और दो H ये क्या बनेगा? CH3 हो जाएगा। तो क्या हमने क्या लिखा है इसको? मतलब इसको सही से तोड़ के क्या लिखा है? ये हमारा CH3 ही तो लिखा है। C और दो H इधर, एक H इधर, तो CH3 CHO। इसको क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड कहते हैं। और ये क्या है? हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो हमने क्या किया? एरोमेटिक एल्डिहाइड का एलिफेटिक एल्डिहाइड से यहाँ पे पहले में हमने अब क्रिया कराई। देखिए क्या RCHO जगह यहाँ पे क्या ले लिया? CH कहाँ गया? हाँ, RCHO की जगह आप क्या ले सकते हैं? CH3 CHO ले सकते हैं ना। तो वही हमने ले लिया क्या? CH3 CHO। इसी को कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तनुछार की उपस्थिति में है तो छार की जगह चाहे आप NaOH लिख लीजिए, चाहे आप तनुछार ही लिखिए, चाहे आप तनु KOH लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर आपको छार का नाम नहीं है तो आप तनुछार लिख लीजिएगा, लेकिन तनु लिखना मत भूलिएगा। तो क्या कराते हैं? तो इससे हमको क्या मिलता है? C6H5। देखो क्या होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे एक O है, यहाँ पे H2 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और आपको अगर पता होगा कि H2O क्या होता है? जल होता है। तो हमारे यहाँ पे जल अलग हो जाता है, और जल जब अलग हो जाता है बाकी जितना बचा इसी में आ जाता है। देखिए कैसे? C6H5 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH बचा तो CH हो गया, डबल बॉन्ड लगा डबल बॉन्ड, आगे क्या है? CH है, CH हो गया, और आगे क्या है? CHO है तो CHO। चाहे आप CHO लिख लीजिए, चाहे ऐसे आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास सिंपल सी एक प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पे O और H2 को साथ में जोड़ के अलग कर देना है। तो H2O मतलब जल बन जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? -H2O मतलब जल बाहर निकल गया, बाकी जो भी था साथ में आ गया। इसको अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? हमने आपको पिछली वीडियो, अगर आप देख रहे होंगे हमारी रेगुलर वीडियो, तो आपको अल्फा बीटा का मतलब पता होगा कि अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक प्राप्त होता है, और इस पूरे यौगिक का नाम सिनामिक एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये लिख के आना कि क्या है? ये सिनामिक एल्डिहाइड है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर सिंपल सी बात की जाए तो ये असंतृप्त यौगिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। और अल्फा बीटा क्यों है? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है C6H5CHO, सेम वही चीज़ ले लिया। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया, मतलब क्या? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। यहाँ पे क्या? CH3 CH1, यहाँ पे दो, तो CH3 CO CH3। आपको यहाँ पे बताया क्या? CH3 CO CH3। तो यहाँ पे क्या ले लिया? एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ हमने अब क्या ले लिया? एलिफेटिक कीटोन ले लिया है। तो ये हमारा एलिफेटिक कीटोन है, सॉरी यहाँ पे एलिफेटिक कीटोन है। क्या है? CH3 CO CH3। इसका नाम अगर देखा जाए तो एसीटोन है। तो यहाँ पे हमने क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड का एलिफेटिक कीटोन से कराया। इसमें क्या था? एरोमेटिक एल्डिहाइड का एलिफेटिक एल्डिहाइड से कराया, यहाँ पे कीटोन से करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे जल बाहर निकाल देना है, बाकी जितना बचा यहाँ पे लिख देना है। C6H5 CH डबल बॉन्ड, देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C ऊपर O लगा तो O और CH3। तो ये क्या हो गया? बेंजल एसीटोन। एसीटोन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे कीटोन समूह लगा है। एल्डिहाइड समूह यहाँ पे क्यों लिखा हमने सिनेमिक एल्डिहाइड? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह लगा है। यहाँ पे एसीटोन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या? कीटोन समूह लगा, इसीलिए ओन लग गया। और एसिड क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन संख्या दिखती होगी। अब आगे क्या लिया? C6H5CHO, मतलब हमने फिर से ही क्या ले लिया? एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया है। इतनी बात समझ में आई? क्या हो गया अब यहाँ पे? CH3 CO C6H5, ये चीज़ हो गई। तो ये क्या है अब यहाँ पे? या फिर कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का एरोमेटिक कीटोन से करा दिया। देखिए यहाँ पे क्या है? CH3 CO C6H5, CH3 CO C6H5, उल्टा सीधा आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक कीटोन से। मतलब हमने क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक बार इससे कराई, एक बार हमने इससे करी, और तीसरी बार इससे करा सकते हैं। मतलब किसी से भी करा सकते हैं, उससे खुद से नहीं करा सकते हैं। बाकी जो तीन बची हैं उससे करा सकते हैं। तो हमने इसके साथ इसकी प्रक्रिया करा दी। तनु KOH की उपस्थिति में चाहे तनु छार ले लीजिए।
सिंपल सी बात, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O लिख दीजिएगा और जो जो बचा वो लिख लीजिएगा। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ऊपर O लगा है O और C6H5, इसका नाम क्या है? बेंजिल एसीटोफिनॉन। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रहती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी।